हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विपीज़ लर्निंग लैब। इस चैनल में हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं। फाइनेंस, टेस्टिंग, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, अमेजिंग फैक्ट्स और हेल्थ। इस वीडियो में हम अपने ऑलरेडी डिस्कस्ड एक टॉपिक जिसमें हम टॉप 10 वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते थे। सेविंग अकाउंट्स, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, बॉन्ड्स एंड रियल इस्टेट। तो ये सारी एक अपनी आगे की जो चैनल्स ऑफ वीडियोज़ है, इसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। लेकिन आज का टॉपिक है सेविंग अकाउंट्स। तो आपने तो ये काफ़ी बार सुना होगा कि सेविंग अकाउंट मतलब लो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कभी भी पैसे सेव नहीं करने चाहिए, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। एफडी में भी कम रिटर्न मिलता है, तो अपना इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते, तो इसमें भी सेविंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो मोस्टली अमीर होने के राह पर है, या फिर वो अमीर होना चाहता है। उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो रिच स्टेट में कंसिडर कर पाए। तो इस केस में हम सब लोग क्या देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा जो हमने सेव किया है वो सेफ कैसे रहे। और जब भी हमें कभी कुछ अच्छी चीज़ों के लिए या फिर बुरी चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के लिए अगर उसकी नीड रहे, तो हम उसको कब जल्दी से जल्दी निकाल पाए और उसमें रिस्क ना रहे। तो उसमें दो मेन कैटेगरीज आते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता है, आई एग्री। कभी कभार 3%, कभी कभार 4% मैक्सिमम को सेविंग अकाउंट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा होता है एफडी, जिसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से एफडी का यूटिलाइजेशन करके आप अलग अलग फ़ायदे उठा सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट्स के फ़ायदे देखेंगे। तो सेविंग अकाउंट में पैसे क्यों रखने चाहिए? सबसे पहला क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में आपको एक सेफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। कभी कभी बैंकों के पॉलिसी के हिसाब से आपको कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से 4% एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने वहाँ पे 1 साल के लिए पैसा रखा ढंग से, तो आपको मिल जाता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं होती है और अपना पैसा धीरे धीरे बढ़ते रहता है। और इसका सबसे बेहतरीन यूज़ होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब आपके हाथों में पैसे खेलते रहता है। जब जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़े, कुछ चीज़ें इमरजेंसी आती है, तो आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हो। क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गया, कभी कभार प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें लॉकिंग पीरियड होता है। और कभी कभार बाजार या मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच में वो पैसा कम ज़्यादा होते रहता है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि अगर इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब आप कम से कम 5 6 साल तक लॉक करके रखते हो, तभी जाके आपको उसका रिटर्न मिलता है, तो आप वो पैसा निकालने के फेवर में होते नहीं हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट्स में या फिर एफडी में क्या होता है कि इसमें आप कुछ भी अपना इमरजेंसी फंड लिक्विडिटी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, और आपको जब भी ज़रूरत रहे तो आप उसको निकाल सकते हो। तो इसका बेहतरीन बेनिफिट ये होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सब के लिए आज के तारीख में काफ़ी ज़रूरी है, वो होता है सेफ्टी। एक तो सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखना सेफ होता है क्योंकि ये बैंक में इंश्योर्ड होता है। आरबीआई की एक डीआईजीएससी नाम की एक इंस्टीट्यूट होती है जो 5 लाख तक का आपका सारा पैसा इंश्योर करती है। तो इन केस अगर कुछ बैंक डूब जाती है, छोटी बड़ी बैंक, अगर आपने प्राइवेट बैंक में रखा है लेकिन जो आरबीआई गवर्न है, तो भी आपके 5 लाख रुपए एटलीस्ट इंश्योर्ड रहेंगे। और होता है इजी ट्रांजैक्शन, क्योंकि आजकल यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन बैंकिंग्स अवेलेबल है, एटीएम कार्ड्स अवेलेबल है। सो इन वर्स्ट सिनेरियो अगर आप कहीं जाते हो, फंस जाते हो और आपको फ़ंड की नीड हो, तो आप इससे विड्रॉ इजीली कर सकते हो। और कभी कभार कुछ बैंक्स होती है जिसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कम से कम 5,000 रुपये बैंक में रखो। लेकिन इससे हमारा एक लाइफ में डिसिप्लिन आता है कि सेविंग अकाउंट्स खोला है तो उसमें कम से कम 5,000 रुपीज़ तो रखने ही रखने हैं। उससे कम रखेंगे तो पेनल्टी लगेगी, इस वजह से भी हम थोड़ा सा मेंटेन करके रख सकते हैं। और कुछ कुछ बैंक्स तो हमें ज़ीरो बैलेंस की भी फैसिलिटी देती है, वो बैंक्स टू बैंक डिफ़र करता है। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बेनिफिट्स तो हमें समझ में आ गए, क्योंकि देखो, हर एक फाइनेंशियल पर्सनल गोल का एक स्टेज होता है। सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि हमें अपने आप को पहले इंश्योर करना होता है कि हमारे पास XYZ अमाउंट है जो कि सेफ़ है। मार्केट में कितने भी उतार चढ़ाव आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए। तो उसके लिए 2 3 वे ही सबसे पहले एक्सप्लोर करने चाहिए। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है एफडी, थर्ड होता है गोल्ड। मैं धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस बताऊंगा कि क्या कैसे क्यों करना है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले सेविंग अकाउंट कैसे खोलें। तो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है
कि सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो बैंक चूज़ करना पड़ेगा। उस बैंक में कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल एट्सेट्रा वो मांग लेंगे आपसे। एक सिंपल फॉर्म फिल करके दे दो, दो चार फोटोग्राफ्स लगते हैं, वो फोटोग्राफ दे दो। एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना होता है, और शायद 1 और 2 डेज़ के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है। और कुछ कुछ बैंक्स कहती है कि इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 500-1000 रुपीज़ करो, सो दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट योर बैंक अकाउंट। और उसके बाद बैंक खुद की एक केवाईसी की प्रोसेस फॉलो करती है, मतलब नो योर कस्टमर, कि आपका एड्रेस जो प्रूफ आपने सही दिया है या नहीं दिया है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर आपका इनकम ज़्यादा होता है और उसमें अगर आप ज़्यादा अमाउंट रखते हो तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है, राइट। तो वो भी आपको वेरीफाई करने के लिए बैंक एक नॉमिनल केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करती है और आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर सेविंग जर्नी शुरुआत करना चाहता है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो बैंक अकाउंट से ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सेविंग अकाउंट में आपका XYZ अमाउंट नहीं होगा और आप मेंटल पीस अचीव नहीं करोगे, तब तक आप बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सबसे पहले सेविंग अकाउंट से स्टार्ट करो। और अभी मैं आपके भी व्यूज़ जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके आपके व्यूज़ मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। So thank you very much for watching this video guys. Do subscribe to my channel VP's Learning Lab. पहले इस चैनल का नाम VP's Test Lab था, लेकिन मैंने अभी उसको VP's Learning Lab किया है क्योंकि मैं इसमें अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो कवर करने वाला हूँ। So thank you so much.